मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, इस बार मानसून जिस हिसाब से सक्रिय नजर आ रहा है उसमें वाकई लोगों को कई एहतियात बरतने की जरूरत नजर आती है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने भी अब येलो अलर्ट जारी कर दिया है, सतर्क कर दिया है कि आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है। और क्या कहना है मौसम विशेषज्ञों का? बिल्कुल, देखिए इस बार जून के महीने में नियत तारीख को, मतलब 10 साल बाद ऐसा हुआ कि नियत तारीख को 10 जून के आसपास मानसून छत्तीसगढ़ में इंटर कर गई। उससे पहले 2-3 दिन पहले तक बस्तर के जो इलाके हैं, चूंकि बस्तर के जगदलपुर के पास से ही मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, तो उधर बारिश भी हो रही थी। जून का पूरा कोटा बारिश ने पूरा कर लिया। यहाँ तक कि जो औसत बारिश जून के महीने में होनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा ही बारिश हुई है। अब जुलाई का महीना आ गया है, जो खेती किसानी का काम है वो परवान पर है। और ऐसे में मौसम विभाग ने जिस तरह का पूर्वानुमान जाहिर किया है कि आज के साथ अगले 3 दिन और, मतलब अगले 4 दिन तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश रहेगी। कुछ जगहों पे आकाशीय बिजली भी गिर सकती है और ऐसे में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो एक तो किसानों के लिए भी ये अच्छी बात है कि जिन इलाकों में बारिश अभी उतनी ज्यादा नहीं हुई है, जिसमें खेती बेहतर तरीके से धान की जा पाए, तो उन इलाकों के लिए, किसानों के लिए कि अब आशान्वित होने वाली बात है कि बारिश होगी। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जहां पे बारिश से खेत लबालब हो चुके हैं तो किसान भी अब सतर्क रहेंगे कि किस तरह से उन्हें पानी निकासी की व्यवस्था करनी है, कैसे खेती के लिए जो है वो उपयुक्त दिन को तय करना है। तो ये सब तमाम चीजें जो है वो अलर्ट के साथ साथ किसान और शासन भी अलर्ट पे हो जाता है। आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो अपनी अलर्ट पे हो जाता है कि अगर जिन इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी हो तो वहां पे कैसी व्यवस्थाएं रखनी है। तो ये अपने आप में मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो एक तरह से सबके लिए एक सतर्क रहने वाला अलर्ट है। चूंकि येलो अलर्ट है, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो किसी तरह का पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सतर्क रहने वाली बात है। दूसरी तरफ बिल्कुल मौसम जो है वो ज्यादातर इलाकों में प्रदेश के खुशनुमा रहेगा। जो उमस भरी गर्मी है उससे लोगों को राहत मिल सकती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार को घेरेगा। बीजेवाईएम के कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश में सरकार के पुतले जलाएंगे और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने घरों के सामने सरकार के पुतले जलाएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 3000 पुतले जलाने का कार्यक्रम रखा गया है। पुतला दहन का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस हिसाब से स्थितियां पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में सामने आई है, एक बड़ा सियासी मुद्दा है जिसको अब विपक्ष उठा भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी आई हैं जिससे वाकई जो बेरोजगार युवा हैं उनके मन में सरकार को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर देखने को मिली। क्योंकि जिस तरह से सीएम आवास के सामने भी एक युवक पहुंचता है और आत्मदाह की कोशिश करता है, इन तमाम स्थितियों के बाद अब बीजेवाईएम भी सड़कों पर आज उतरेगा और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। बिल्कुल, देखिए, और इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक अनोखा तरीका अख्तियार किया है। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैलियां हुई और यहां तक कि उस वर्चुअल रैलियों में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया, डॉक्टर अनिल जैन जो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी संबोधित किया और लगातार वो सिलसिला चला। अब चूंकि एक बड़ा मामला ये है, बेहद गंभीर घटना हुई है। सीएम हाउस के ठीक सामने जो है, सीएम हाउस के सामने जो है वो युवक आत्मदाह कर अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए नजर आया। इलाजरत है अभी अस्पताल में। बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है और इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज वर्चुअल प्रदर्शन ही हम कह सकते हैं एक तरह से करने वाली है। हालांकि अपने अपने घरों के सामने 3-3 लोग दोपहर के करीब 3 बजे पुतला दहन करने वाले हैं सरकार के। और इसलिए भी ये कवायद है कि हमने देखा था पिछले 2 दिन पहले लगभग भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला स्तर पे पुतला दहन का कार्यक्रम, प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था, लेकिन बहुत सारा, मतलब ज्यादातर जगहों पे ऐसा हुआ कि उनके पुतला दहन से पहले ही पुलिस ने पुतले को छीन के फेंक दिया। तो अब ये एक अलग तरीका अख्तियार किया है कि अपने अपने घरों के सामने पुतला दहन करेंगे,
3 बजे भाजयुमो के जो कार्यकर्ता और उसे सोशल मीडिया पे लाइव पोस्ट करेंगे, जिससे जो लोग सोशल मीडिया पे, जो युवा सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है, वो तमाम उसे देख पाए। तो एक अलग तरीका है। अब इस तरीके को अख्तियार करके आज एक बड़ा प्रदर्शन, पुतला दहन, बेरोजगारी के विशेष तौर पर मुद्दे पे भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार के खिलाफ करने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य।